आरक्षण को ऐसे जाना था, लेकिन क्या किया, उसको यहीं तक सीमित रख दिया। हम कहते हैं आप नीचे से शुरुआत करो, आप इस पलड़े को चेंज कर दो और जो सबसे नीचे का तबका है आप उसको पहले दो, आप उसको मुख्य धारा में लाने का काम करो। जब पंजाब में 1975 में आरक्षण का वर्गीकरण किया गया, आज भी वहां पर चाहे वो वाल्मीकि जाति है, चाहे वो चमार जाति है, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो मजहबी सिख है या अन्य जो जाति है, वो आपसी बहुत अच्छा भाईचारा है। आज डिवाइड तब हो गया जब आरक्षण की बात उन वंचित वर्ग के लोगों के लिए कर दी। आज उन लोगों को वो डिवाइड दिख रहा है, क्या इससे पहले आपको डिवाइड नहीं दिखा? अरे हरियाणा में या अन्य भारत के और राज्य में हो जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि जो शेड्यूल कास्ट और डीएससी के जो वर्ग उनकी आवाज और मजबूत होगी। ना हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो गए, शासन प्रशासन में हम अपने लोग भेज सकते हैं, हम पॉलिटिक्स में अपने लोगों को उतार सकते हैं। जाति का जो हीन भावना हमारे साथ जो बहुत बरसों से हो रही थी वो खत्म होगी। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे? संविधान कैसे खत्म होगा? क्या आरक्षण वर्गीकरण लगते ही, इम्प्लीमेंट होते ही सारा संविधान जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या उसके सारे आर्टिकल मिट जाएंगे? कैसे हो सकता है? जब हम लोग उनको संसद में भेज सकते, क्या संसद से हम बाहर नहीं निकाल सकते? भारत बंद का ऐलान किया गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से आरक्षण को लेकर और सबसे पहली बात है कि भारत बंद क्यों किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत बंद उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उन लोगों के हक में आया है जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज से पता चलता है कि वो लोग हैं जो भारत बंद कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि जो वंचित लोग थे वो मुख्य धारा से जुड़ सके, क्योंकि आरक्षण के नाम को इन्होंने परिभाषा बदल दी। आरक्षण कोई आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का स्रोत नहीं था, बल्कि आरक्षण प्रतिनिधित्व की बात करता था, हिस्सेदारी की बात करता था। उसी हिस्सेदारी की बात जो आज आजादी के 70-75 साल बाद भी जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जो लोग आज वंचित है, उन वंचित लोगों को जोड़ने की, लेकिन आज वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये चाहते हैं, जो लोग 21 तारीख को भारत बंद की बात कर रहे हैं, क्या आप ये चाह रहे हैं कि एक सिकलीगर सांप ही पकड़ता रहे? क्या डूमडेया की लड़की कोई IAS IPS ना बने? क्या जो वाल्मीकि जाति के लोग सिर्फ झाड़ू लगाते रहे? क्या उनके लोग गटरों में और शिविरों में क्या दम तोड़ते रहे? क्या और जो छोटी छोटी बच्चे हैं, नट के जो बच्चे हैं, जो वो रस्सी पे चलकर और जो है डांस कर वो खेल दिखाते ही रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि आप समाज में इस प्रकार की जो अराजकता जो पैदा कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं वो हमारे महापुरुषों के विचारों को गला घोटने का काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों के विचारों का कत्ल कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज में सिर्फ और सिर्फ अराजकता और विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन मैम, ये कहा गया कि भाई जो आरक्षण है वो तो सभी वर्गों को, जितने भी SC वर्ग थे सबको मिल रहा था, तो फिर इसमें न्याय कहाँ आपके हिसाब से खत्म हो रहा है? क्या कभी किसी नट जाति की लड़की, आपने कोई IAS IPS देखी है? क्या किसी डूम समाज की लड़की, डूम जाति की लड़की कोई HCS देखी है? क्या कोई बाजीगर जाति की लड़की, कोई डेया जाति की, कोई कूचिया जाति की, कोई सैसी जाति की, कोई खटीक, कोई दाणुक जाति की, कोई ऐसी लड़की देखी है जो कोई बड़े पद पे है? नहीं देखी ना। आपको लगता है कि आरक्षण न्याय नहीं कर पा रहा था? जो आरक्षण प्रणाली थी उसमें कुछ कमियां रह गई। डॉक्टर अंबेडकर कहकर गए थे, संविधान कितना ही अच्छा हो लेकिन गलत लोगों के हाथ में हो तो उसका इम्प्लीमेंट वो कैसे भी कर सकते, तो वो गलत साबित होगा। संविधान कितना भी बेकार हो लेकिन वो सही लोगों के हाथ में होगा तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो सही साबित होगा। आज तक आरक्षण का जो वर्गीकरण है या आरक्षण का जो क्लासिफिकेशन है वो सही तरीके से नहीं हुआ, और जिन वर्गों में हुआ है उसने अपनी जाति तक सीमित कर दिया, वो नीचे तक गया ही नहीं। आरक्षण को ऐसे जाना था, लेकिन क्या किया, उसको यहीं तक सीमित रख दिया। हम कहते हैं आप नीचे से शुरुआत करो, आप इस पलड़े को चेंज कर दो और जो सबसे नीचे का तबका है आप उसको पहले दो, आप उसको मुख्य धारा में लाने का काम करो। आरक्षण के आधार पर ही हम जो सामाजिक हिस्सेदारी ले सकते हैं। शासन में वो लोग जाएंगे, प्रशासन में वो लोग जाएंगे। भारत में जाति के आधार पर जो उत्पीड़न होते हैं, अगर किसी जाति पर जो जाति के आधार पर उत्पीड़न होगा तो वो अपने हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए शासन प्रशासन पे काबिज होगा, और वो जो उत्पीड़न
उत्पीड़न है वो खत्म होंगे और कहीं ना कहीं उन लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा जो आज भी सिर्फ अपने जातिगत पेशे में लिप्त है। ये कहा गया कि भाई जो लोग भारत बंद करें तो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाज ऐसी समाज है उसको कहीं ना कहीं डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये एक चाल है। ये पहले ही डिवाइड है, मैं आपको पहले बता, ये पहले ही डिवाइड है। ये डिवाइड है जातिगत, क्योंकि दलित जाति है, एक शेड्यूल कास्ट एक वर्ग है, उसमें भी अन्य जातियां हैं। दलित में अब महादलित बन गए, ये डिवाइड हो गया। अब दलित में जो दलित और महादलित है, एक अमीर वर्ग है, गरीब, ये डिवाइड हो गया। उसमें एक पर अत्याचार होते, एक पर नहीं होते, ये डिवाइड हो गया। उसमें भी एक में एक जो सत्ता में काबिज है और एक सत्ता में काबिज नहीं है, उसमें भी डिवाइड हो गए। एक वर्ग ऐसा है जो अपना जातिगत पेशा नहीं छोड़ पाया और एक जो छोड़ करके जो है सत्ता शासन प्रशासन में काबिज हो गए। ये अगर ये आपको ये डिवाइड एंड रूल नहीं दिख रहा, ये डिवाइडेशन नहीं दिख रहा, आज डिवाइड तब हो गया जब आरक्षण की बात उन वंचित वर्ग के लोगों के लिए कर दी। आज उन लोगों को वो डिवाइड दिख रहा है, क्या इससे पहले आपको डिवाइड नहीं दिखा? अरे हमारा भाईचारा धरातल पे भी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ पंजाब में 1975 में आरक्षण का वर्गीकरण किया गया। आज भी वहां पर चाहे वो वाल्मीकि जाति है, चाहे वो चमार जाति है, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो मजहबी सिख है या अन्य जो जाति है, वो आपसी बहुत अच्छा भाईचारा है। बल्कि मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, कोई भी घटना होती है, कोई भी एट्रोसिटी होती है, वो होती है हरियाणा में हो गई, जो है झारखंड में हो गई, राजस्थान में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, दिल्ली में हो गई, लेकिन वो पंजाब में नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वंचित वर्ग के लोग हैं या शेड्यूल ऐसी एक ही बात कर रही हूँ मैं, उनके लोग हैं, वो शासन प्रशासन में है। ये क्योंकि वो लोग जागरूक हो चुके हैं, उन लोगों की हिस्सेदारी है, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा तबका जो ऊपर उठने जो अपलिफ्ट करने वाला है उसके लिए खुश होना चाहिए, ना कि हमें विरोध करना चाहिए। तो जो लोग कह रहे कि डिवाइड की बात कर रहे हैं, अरे आप सबसे बड़ा नमूना पंजाब को देख लीजिए, वहां पे तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा, वहां पे कल भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। अगर कल को हरियाणा में या अन्य भारत के और राज्य में हो जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि जो शेड्यूल कास्ट और डीएससी के जो वर्ग उनकी आवाज और मजबूत होगी। ना हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो गए, शासन प्रशासन में हम अपने लोग भेज सकते हैं, हम पॉलिटिक्स में अपने लोगों को उतार सकते हैं। जाति का जो हीन भावना हमारे साथ जो बहुत बरसों से हो रही थी वो खत्म होगी। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे? आप इस चीज को जातिगत रखना चाहते हो और इसी बात को आपका डर है और आप सिर्फ लोगों को बरखलाने के लिए बात कह रहे हो कि डिवाइड हो जाएगा, हालांकि डिवाइड तो ये बहुत पहले हो ही चुका है। ये भी कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की साजिश है, संविधान इससे खत्म होगा, ये जो फैसला आया है। कैसे संविधान कैसे खत्म होगा? क्या आरक्षण वर्गीकरण लगते ही इम्प्लीमेंट होते ही सारा संविधान जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या उसके सारे आर्टिकल मिट जाएंगे? कैसे हो सकता है? अरे जब पहले नहीं हुआ अब कैसे होगा? आरक्षण वर्गीकरण की बात होती है संविधान। जिन लोगों के पास लॉजिकल बातें कुछ नहीं होती, उनके पास ही जो फालतू की बातें हैं, बेतुकी बातें, वो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो अपना संगठन चला रहे हैं, कुछ लोगों ने छोटी मोटी पार्टियां बना रखे, कुछ लोग अपने बेफालतू की जो खाप वाप बना के घूमते और चंदा जो ठूसने का काम करते हैं, वो लोग सिर्फ चेहरा चमकाने का काम करते हैं, चाटुकारिता का काम करते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ टिकट के भूखे लोग हैं। ऐसी सी बातें करके चेहरा चमकाना चाहते हैं कि कोई हमें टिकट दे देगा और बस हम अपना। तो ये लोग कभी भी समाज का सुधार नहीं कर सकते, ये लोग सिर्फ समाज में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। और ऐसे लोगों का हम लोगों के द्वारा, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों का बल्कि बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे लोग डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों के अनुयायी कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन देश की दलितों की सबसे बड़ी मुखिया बहन जी इसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? वो क्यों करना चाहिए उनको? तो बल्कि ये चाहिए कि उनको इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत पहले ही काम करना चाहिए था। इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत पहले ही कार्यक्रम या आंदोलन शुरू कर देने चाहिए थे। लेकिन जब अब हो रहा है वो विरोध में इसलिए है क्योंकि वो जातिगत नेता है। मैं आपको कह रही हूँ, क्या बात कर रही है मैम? हाँ जी, बहुजन समाज की नेता मैम। तो बहुजन समाज में भी जाति है, ये वही जाति जो सिर्फ एक की बात करती है। बहुजन समाज के नेता तो कल तक जो है चंद्रशेखर आजाद भी थे, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने भी चुप्पी साध ली, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। पहले उन्होंने इसका विरोध कर लिया, परसों वो बाइट में कहते हैं कि मैं ना तो अपने राइट की बात की, ना लेफ्ट की, सामने की बात करी, वो भी स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे। जिन लोगों को वंचित वर्ग के लोगों ने
संसद में बोलने के लिए भेजा, आज वो चुप बैठे। जब हम लोग उनको संसद में भेज सकते, क्या संसद से हम बाहर नहीं निकाल सकते? जो लोग हमारी बात ही नहीं करेगा, हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? अरे आप लोगों को क्या चाहिए था? आप लोगों को ये चाहिए था, जो लोग आज झाड़ू लगा रहे हैं उन लोगों को झाड़ू लगाने की क्यों जरूरत है? उनके लिए क्यों नहीं आपने प्रावधान किया? वो लोग ये कहते हैं कि हमने इतना कार्यक्रम शुरू किए थे, हमने आंदोलन किए थे। अरे आपने आंदोलन किए थे, लेकिन अपनी जाति को मजबूत बनाने के लिए आपने वो जातिगत जो दलित में महादलित है ना, उन पर शोषण आज भी हो रहा है और उस पर शोषण करने वाली भी आप लोग ही हैं। तो आपको लगता है कि कुछ वर्ग इसमें ज्यादा फायदा लेगा इस आरक्षण का, बाकी जो और वर्ग था, जैसे वाल्मीकि हो गया, कृषि हो गया और तमाम ये सब लोग कहीं ना कहीं ज्यादा पिछड़ गए? सबसे बड़ी बात है, आरक्षण जो दिया गया वो संख्या के अनुपात से दिया गया। मैं कहती हूँ कि जनगणना करवाइए आप, और जनगणना के आधार पर सबको आरक्षण की जो है आरक्षण को बांटिए। मैं किसी एक जाति के पक्ष में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो उन वर्ग की बात कर रही हूँ जिसमें लगभग 40 जातियां आती हैं। इतना बड़ा वर्ग जो वोट लेकर के तो चला जाता है, लेकिन जब उनकी बात आती है तो चुप हो जाते हैं। आप जो है क्रीमी लेयर होता है तो आप करवाइए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, नहीं हो सकता, शेड्यूल कास्ट में ये प्रावधान नहीं है। दूसरी बात है, अगर जनगणना करवाइए, जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले हंटर कमीशन में कहते हैं। तो मैं भी यही कहूंगी, आप संख्या के अनुपात में बांटिए और जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना जो है प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।